था कुत्तों को। क्या आप जानते हैं महाभारत में द्रौपदी की चीर हरण करने के बाद द्रौपदी के साथ कौरवों ने क्या किया था? और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे। द्रौपदी 5 पांडवों के अलावा किसी और से भी प्रेम करती थी, जिसका नाम सुनकर आप दंग रह जाओगे। क्या आप जानते हैं महाभारत में द्रौपदी की चीर हरण करने के बाद द्रौपदी के साथ कौरवों ने क्या किया था? और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे। द्रौपदी 5 पांडवों के अलावा किसी और से भी प्रेम करती थी, जिसका नाम सुनकर आप दंग रह जाओगे। और द्रौपदी ने क्यों दिया था कुत्तों को इतना बड़ा श्राप, जिसकी वजह से कुत्ते आज भी खुले में सहवास करते। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। ऐसी ही एक कहानी है द्रौपदी की। दोस्तों, आप महाभारत में सबसे अहम किरदार निभाने वाली द्रौपदी को जरूर जानते होंगे। द्रौपदी का ऐसा कौन सा रहस्य था जो महाभारत में छुपाया गया? तो आज जानते हैं इस वीडियो में कि वह कौन से रहस्य थे जो कि दुनिया से और महाभारत में छुपाए गए। दोस्तों, महाभारत की कथा के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जब द्रौपदी का जन्म नहीं हो पाया था तो उससे पहले द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच घनघोर दुश्मनी हुआ करती थी और इन दोनों के बीच में युद्ध भी हो चुका था, जिसमें द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन से राजा द्रुपद को हार का सामना करवाया था। हालांकि बताया जाता है कि राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में ये युद्ध राज्य सीमा को लेकर हुआ था, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य की तरफ से अर्जुन ने युद्ध करके राजा द्रुपद के आधे राज्य पर कब्जा कर लिया था। अर्जुन से हारने के बाद राजा द्रुपद अपना अपमान सहन नहीं कर पाए और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया, जिसकी अग्नि से राजा द्रुपद को धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र तो प्राप्त हुआ। इसी के साथ साथ उन्हें कमल नेत्रो जैसी एक सुंदर कन्या भी पुत्री के रूप में मिली, जिसका नाम द्रौपदी रखा गया। दोस्तों, द्रौपदी के यज्ञ की अग्नि से प्रकट होने के बाद एक आकाशवाणी हुई, जिस दौरान ये बताया गया कि द्रौपदी का जन्म पूरे आर्यव्रत में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ही हुआ है। तो दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि महाभारत में द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा था, लेकिन दोस्तों आखिर ऐसा हुआ क्यों था? तो हम आपको बता दें कि राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। तो उसी समय एक बात है कि 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव सभी वनवास काट रहे थे। और जब 5 पांडव अपनी माता कुंती के लिए भोजन की तलाश कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने के महल में एक सुंदर स्त्री यानी कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। जब 5 पांडव इस स्वयंवर में गए तो उनमें से अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को जीत लिया और अपने चारों भाइयों के साथ द्रौपदी को अपनी माता कुंती के पास ले आए। 5 पांडव द्रौपदी को जैसे अपनी माता कुंती के पास ले गए तो उन्होंने माता कुंती से कहा कि हे माँ, देखो आज हम आपके लिए क्या तोहफा लाए हैं। लेकिन माता कुंती ने बिना मुड़कर देखे अपने सभी पुत्रों से कह दिया कि तुम जो भी लाए हो आपस में बराबर बराबर बांट दो। जब सभी पांडव भाई ने ये बात सुनी तो वो काफी हैरान हो गए, लेकिन उसके बाद उन सभी ने अपनी माता की इस आज्ञा को मानकर दिव्य द्रौपदी से विवाह कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि जब 5 पांडव की माता कुंती ने सभी को द्रौपदी से विवाह करने को कहा था तो शुरुआत में द्रौपदी 5 पांडव से विवाह करने के लिए नहीं मानी, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने 5 पांडवों से विवाह करने के लिए एक शर्त रखी, जिसके मुताबिक ये बताया जाता है कि उन्होंने 5 पांडव से ये कहा कि मैं आप सभी से विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन आप 5 में से कोई भी किसी अन्य स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में कभी भी इंद्रप्रस्थ नहीं लाएगा, यानी कि वो कभी भी अपनी गृहस्थी को किसी दूसरी महिला के साथ साझा नहीं करेगी। दोस्तों, यही वजह है कि 5 पांडवों की पत्नी के रूप में सिर्फ द्रौपदी ही इंद्रप्रस्थ की